अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन बहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। और सबसे पहले अगर बात करें तो बारिश ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तीसरे टेस्ट मैच की शिकस्त से बचा लिया। कराची में भी बारिश हुई, लेकिन साउथहैम्पटन में जो बारिश हुई वो कौमी टीम के लिए साजगार साबित हुई, वरना इम्कान यही था और उम्मीद यही की जा रही थी कि पाकिस्तान टीम ये टेस्ट मैच भी हार जाएगी। लेकिन बारिश को आप दुआएं दें कि उन्होंने कौमी टीम की लाज रख ली और जो सीरीज़ थी वो 1-0 से इंग्लैंड के नाम हुई। 10 साल बाद हमने मौका दिया इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही सीरीज़ जीतने का, तो ये कारकर्दगी रही हमारी टीम की टेस्ट सीरीज़ में। अब बातें हो रही हैं T20 क्रिकेट पर। T20 सीरीज़ जो कि 28 अगस्त को पहला मैच खेला जाएगा इंग्लैंड में, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनाता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट अपनाती है। और ये भारी भरकम मैनेजमेंट तो टेस्ट टीम में हमें कुछ दिखाई नहीं दी। बॉलिंग से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, नसीम शाह से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन सब धरी की धरी रह गई। और यूनुस खान बैटिंग कोच के हवाले से गए तो थे, लेकिन उनका पहला असाइनमेंट था। अब देखते हैं कि क्रिकेट बोर्ड ज़राए तो ये बता रहे हैं कि उनका एक्सटेंशन उनको मिल रही है, उनका मुआहदे में तोसी हो रही है। और अब देखते हैं कि आगे होता क्या है। शो में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, क्रिकेट पर काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं, सोशल मीडिया पर आजकल छाए हुए खिलाड़ी हों या सहाफ़ी, सब इनसे दबकर रहते हैं और सोशल मीडिया पर अपना शो भी करते हैं कैफे क्रिकेट के नाम से। मैं बात कर रहा हूँ सैयद कमर रज़ा की। कमर रज़ा, आपको वेलकम करूँगा शो में। थैंक यू वेरी मच मोहसिन। आपने ऐसे वक्त पे याद किया है पाकिस्तान क्रिकेट जो इंग्लैंड में जिसका साथ बहुत बुरा हुआ, और उम्मीद तो ये की जा रही थी हमारी कि यार कोई अच्छी बात करेंगे, मगर अब क्या करें। बिल्कुल इफ़ी भाई, क्योंकि आपको लोग इफ़ी भाई के नाम से जानते हैं, तो मैं भी आपको इस शो में अब इफ़ी के नाम से ही बात करूंगा। और ये जानना चाहूँगा कि 3 टेस्ट मैच हुए, आपने क्या पॉजिटिव देखा इस टेस्ट सीरीज़ में और क्या नेगेटिव देखा? हमें पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत कम ही देखने को मिली। अगर शान मसूद की एक सेंचुरी की बात करें पहले इनिंग में, तो उसके बाद से उनका बल्ला भी खामोश हो गया। तो आपसे जानना चाहूँगा इन 3 टेस्ट मैचों में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पाया? मोहसिन, बड़ी मुश्किल से मैं इस बात को दोबारा से दोहराऊंगा कि यार पॉजिटिव तो बहुत सारी 2 ओवर से पहले आ गए थे, आपके खिलाड़ी पॉजिटिव आ गए थे, हफीज आ गए थे, आधी टीम पॉजिटिव शिकार हो गई थी। पॉजिटिव पॉजिटिव यही से चल रहा था 2 ओवर से पहले, मगर जब आप पूरे बल्लेबाजी की बारात पहुंची इंग्लैंड में तो तवक्को ये की जा रही थी कि भाई ये यंग पेसर जो आप लेके जा रहे हैं बैटिंग के ऊपर, तो कोई सवाल जवाब नहीं थे। उस वक्त यही कहा जा रहा था कि फवाद आलम भी हमारे साथ टीम में स्क्वाड में जा रहे हैं जी, असद शफीक बहुत अच्छा खेल 2016-18 बहुत अच्छा रहा है। अजहर अली 300 मार चुके हैं इंग्लैंड के खिलाफ, वो भले यूएई में मारे हों, सेना में मारे हों, कहीं पे भी मारे हों, मगर एक अच्छा कॉम्बिनेशन आप बैटिंग में लेके गए थे और सारा भरोसा आपका बाबर के ऊपर था और बिल्कुल। बाबर ही ना चल के दिया है। मतलब आप पॉजिटिव अगर इसमें तलाश करें तो आप ना पड़ेगी तीनों टेस्ट में से आपको परफॉर्मेंसेज, यानी कि आपने नोच नोच के रिजवान को निकाला, नोच नोच के अजहर अली की एक सेंचुरी आई और थोड़ा सा नोच नोच के आज बाबर ने अपनी थोड़ी सी क्लास दिखाई। यकीनन पाकिस्तान के 12 तीसरे टेस्ट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अजहर अली की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा। असद शफीक जो कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी, ये दोनों वो खिलाड़ी थे जो मिसबाह उल हक और यूनुस खान के जाने के बाद कहा जा रहा था कि उनकी जगह लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि ये सीरीज़ असद शफीक की आखिरी सीरीज़ थी। 2010 में करियर शुरू किया था और 2020 में उनका टेस्ट करियर अख्ताम की जानिब गामजन हो रहा है। शो का दोबारा शो को डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जी हाँ, आपने टॉप स्टोरीज़ देखी, तमाम ही खेलों को हमने आज भी अपनी हेडलाइंस में शामिल किया। और एक और संग मेल जो कि इंग्लैंड के बॉलर ने अबूर किया, जेम्स एंडरसन ने पहले फास्ट बॉलर बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेटें हासिल की हैं। 38 साल की उनकी उम्र, बहुत बड़ा लेसन है पाकिस्तान के यंगस्टर बॉलर को, बल्कि तमाम ही दुनिया के यंगस्टर बॉलर्स को, कि किस तरह 38 साल की उम्र में भी उन्होंने 5 डे की क्रिकेट को पीछे नहीं छोड़ा। हमारे तो यंग फास्ट बॉलर, मैं बात कर रहा हूँ वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर की, वो पीछे हट गए और उन्होंने फोकस कर लिया वाइट बॉल क्रिकेट को। इफ़ी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे दोबारा बात करना चाहूँगा। इफ़ी भाई, शान मसूद की सेंचुरी हुई तो एक उम्मीद की किरण जागी थी कि टॉप ऑर्डर में अब परफॉर्म करने वाला एक खिलाड़ी हमें मिल गया है। और फिर जब उन्होंने पहली सेंचुरी स्कोर की थी तो लोग कह रहे थे कप्तान है, मुस्तकबिल के टेस्ट क्रिकेट के कप्तान हैं। और फिर ये भी बात हुई कि बहुत ज़्यादा फिट रखा हुआ है। तो उस सेंचुरी के बाद मेरा ख्याल है उन्होंने सिर्फ 4 इनिंग्स में 23 रन ही बनाए। तो आप क्या कहेंगे अगर वहाँ से हम बात का आगाज़ करें तो? देखिए यार, ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। मैं आपको अभी सीधी सी बात बताऊं, कंसिस्टेंसी नहीं है पाकिस्तान की, ना बॉलर जो है ना बैट्समैन के अंदर है। बैट्समैन अगर पहली इनिंग में अच्छे रन कर देता है तो वो आगे की 3-4 इनिंग में मतलब नजर आ जाता है कि पीछे से कोई इसको मतलब फाइन ट्यूनिंग नहीं की जा रही बैट्समैन की। मतलब कौन सी बातें उसके कान में कही जा रही है, कौन सी बातें उसको सिखाई जा रही है, या कौन सी चीजें उसको बताई जा रही है। मतलब ये चीजें हैं जो कंसिस्टेंसी की कमी नजर आती है पाकिस्तान की टीम के अंदर। एक
पहली इनिंग में जब आपका एक ओपनर ही 156 रन की इनिंग खेल जाते हैं और वही मैच आप हार जाते हैं, मतलब ये देखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को। और मैनेजमेंट में खास तौर पर जिस तरह के लोग बैठे हैं, इससे अच्छे लोग तो पाकिस्तान में है नहीं। एक पाकिस्तान का बहुत कामयाब कप्तान, एक फखरे पाकिस्तान, एक वकार यूनुस जो अच्छी बेहतर करने का फायदा है, और एक मुश्ताक अहमद जिनका कोई ताली नहीं है, उनको दुनिया भर के बोर्ड बुलाते हैं, उनसे मशवरे लेते हैं। वो क्या मशवरे लेते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से प्लेयर के काम नहीं आते। मतलब इससे अच्छा ड्रेसिंग रूम क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। यानी कि आपने इंग्लैंड में जाकर अपनी नाकट वाली यार जीते हुए मैच आप निकाल गए, अपने हाथ से देकर आगे प्लेट में रखे। दूसरे मैच में मुश्ताक अहमद कह रहे हैं हवाएं चल रही थी, भाई हवा के मजे लेने गए थे वहां पे, क्या वो हवाएं बोलर से काम क्यों नहीं आई है तुम्हारे पास। तीसरे मैच का बारिश की दुआ करते रहे कि यार बारिश करा जाए, ऐसी बल्कि के पाकिस्तान बोली हार गया। 10 साल के बाद पाकिस्तान सीरीज लॉस कर गया इंग्लैंड के खिलाफ। मतलब आप इंग्लैंड की इस साइड से भी हार गए जिसमें सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे थे जो परफॉर्म करने वाले थे, एंडरसन और ब्रॉड। बाकी तो 9 खिलाड़ी तो ऐसे थे जो अपनी स्ट्रगल कर रहे थे। जोश बट्टर स्ट्रगल कर रहा था, क्रॉली इंजरी के बने के बाद आया, आदित्य के नीचे जो बॉल्स थे उनके, मतलब वो भी कोई खाते का सिपली, कोई खाते का कामयाबी नहीं। किस टीम से आप हार गया है आप ये बताएं मुझे। सोचने का मकान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप जिस टीम से हार कर आए वो खुद स्ट्रगल कर रही है इस वक्त टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आप हार कर आ गए, सवाल कर दिया उसके लोगों। बिल्कुल, लेकिन रफीक भाई अगर बात करें पहला टेस्ट मैच तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीती गई थी। 13 सेशन हुए थे, 10 पाकिस्तान ने अच्छे खेले, 3 सेशन उन्होंने अच्छे खेले और वो हमसे मैच जीत के ले गए। तो आप समझते हैं कि यहाँ पे कुछ कप्तानी में भी फ्लॉज देखने को मिले और अब पाकिस्तान क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है उसको भी अब डिसीजन लेने पड़ेंगे, बोल्ड डिसीजन, जैसे असद शफीक की बातें हो रही हैं, अजहर अली की बातें हो रही हैं कि ये दोनों मिसबाह उल हक यूनिस खान की जगह आए थे लेकिन वो जगह पूर्ण नहीं कर पाए। देखिए अगर आपको फैसला करना होगा ना किसी का तो फिर वो बहुत सारे नाम है। इससे नसीम भी है जिसको डोमेस्टिक में फेंक दिया जाए, शाहीन भी है जिसको डोमेस्टिक में फेंक दिया जाए, अजहर अली है, आसिफ शफीक है, इवन बाबर भी यार क्या परफॉर्म करके बाबर कब प्रूव करेगा कि वर्ल्ड क्लास है यार। मतलब और कौन सी जगह जब आपके 2 रन आपके पाकिस्तान टीम के लिए काम ना है, वो रन आपकी प्रोफाइल पे माइलस्टोन बन जाए तो मैं ये नहीं कह रहा कि यार उससे अच्छा नहीं खेला, खेला होगा अच्छा यार, मगर अपनी जात के लिए खेलना और पाकिस्तान के लिए खेलना बड़ा फर्क है। और मैं आपको पहले टेस्ट में ले आता हूँ 27 में 5 के इंग्लैंड के यार सेकेंड इनिंग में क्या किया उन्होंने यार, जोश बट्टर और क्रिस वोक्स ने लिटा दिया आपको, बिल्कुल ही आपकी बॉलिंग को फारिग कर दिया उन्होंने। और जितनी स्पीड से रन की 80 ओवर में 277 रन तो यार घंटे में बनाते हैं यार। ठीक है फिर भाई, इस वक्त हमें एक शाहिद खान साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह देख रहे हैं शाहिद खान साहब। पाकिस्तान 1-0 से सीरीज हार गया, 10 साल बाद इंग्लैंड जीत गई सीरीज। बहुत शुक्रिया मोहसिन मेहदी साहब, आपको और एक ग्रेट हिस्ट्री भाई को बहुत बहुत सलाम। हिस्ट्री भाई का बड़ा एक्सपीरियंस है और यहाँ पर जिक्र करना बहुत जरूरी है। वो लोग हैं जो क्रिकेट में बड़ी गहरी नजर रखते हैं और खास तौर पे मोहसिन मेहदी साहब आपको चैनल को इसलिए ऑन रिकॉर्ड, आपको नसीब भाई को क्रेडिट इसलिए जाता है ऑन रिकॉर्ड। हमने पहले ही कह दिया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाएगी जिस तरह की दिखाने की तवक्को कौम ने लगाई थी। ना हैंड मैनेजमेंट हो, सिफारशी मैनेजमेंट हो और उस तरह के कोचिंग स्टाफ मौजूद हो जो पाए की कोचिंग ना कर सके हो। 3 कप्तान वहाँ मौजूद हो, 3 कप्तान अजहर अली को ये नहीं बता सके किस तरह की कप्तानी करनी है। पहला टेस्ट मैच पूरी दुनिया में देखा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीता हुआ मैच जो हार जाए, बुनियाद ही जब आपकी अच्छी नहीं होगी तो क्या तवक्को रखेंगे। इस टीम से तीसरे टेस्ट मैच में 1000 रन बने हैं, बैटिंग पैराडाइज विकेट थी और दुनिया क्रिकेट का पहला फास्ट बॉलर जो इंग्लैंड का था उसने 600 आउट किए और ग्रेट फास्ट बॉलर आपके 2 W वहां पर मौजूद है। उन्होंने 600 आउट किए लेकिन हमारे बॉलर से आउट ही नहीं हो पा रहे थे। मैच से पहले तो हमने देखा कि टेस्ट से पहले जो मैचेस हुए, प्रैक्टिस मैचेस, उसमें 5-5 विकेटें हासिल करते रहे हमारे बॉलर्स, लेकिन फिर जब असल इम्तिहान आया तो उसमें एकदम फेल हो गए। तो इस ऊपर मैनेजमेंट का क्या फायदा हुआ जो 1 करोड़ से भी ज्यादा मराहत ले रही है? ये सारे पैसे से वापस लेना मोहसिन मेहदी साहब, बात है कौन इनको कहेगा। ये हनीमून ट्रिप पे गए हुए आपके चेयरमैन साहब,
एहसान मानी की बात करूं, वसीम खान साहब की बात करूं, 3-2 महीने हो गए, उनको कोई दर्द नहीं है, कोई एहसास नहीं है। कौम पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक भी तो खेल है जिससे लगाव लगाती है, जज्बे से देखती है। मगर आप मुझे बताइए, बहुत अच्छी बात की अजहर अली ने 6000 रन टेस्ट में बनाए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये पाकिस्तान का 17 सेंचुरी बनाई है, मगर बात हासिल क्या होगा मेरे भाई इससे? क्या आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कितना बड़ा कोचिंग स्टाफ किया है, हमने तारीफ की यूनुस खान की, हमने मुश्ताक की तारीफ की, मगर नाहल मिसबा और वकार की तो हमने डंके की चोट पे। जब से ये कोच है, उनकी बात इसलिए कह रहे हैं, ये अना का प्रॉब्लम है, मेंटली अपसेट लोग हैं ये। जब कोई चीज जहन में उठा लेते, जिसको खिलाना है खिलाएंगे, जिसको नहीं खिलाना है नहीं खिलाएंगे। भाई इनकी अपनी टीम थोड़ी है, ये पाकिस्तान की टीम, इनसे कौन पूछेगा? आपने कितने बड़े बैट्समैन सरफराज का मैनेज का कत्ल कर दिया आपने, उसने वनडे टीम सेट की, 2020 टीम सेट की। ग्रेट कल मुदस्सर नजर आपके साथ बात कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा आपके प्रोग्राम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्लानिंग नजर नहीं आई, कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आई, कप्तानी में भी बहुत ज्यादा फ्लॉज नजर आए। लेकिन फिर भाई आपकी जानिब आऊंगा और ये बात जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये भी मौक़िफ़ आ रहा है कि हम मिसबाह उल हक को कोई ओहदा नहीं हटा रहे, क्योंकि साबिक क्रिकेटर्स, कल मेरे शो में मुदस्सिर नज़र साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी ये बात कही कि उनको अब एक ओहदा छोड़ देना चाहिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अब इस हवाले से कुछ नहीं सोच रहा, आप क्या समझते हैं कि छोड़ देना चाहिए उनको एक ओहदा? देखिए यार, बड़ी कौमों के जो लोग होते हैं, अगर उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, तो वो अपनी किसी ऐसे फील्ड के ऊपर जिससे पूरी कौम पर जो है वो इस तरह की नाकामी मिले, तो वो अपने जमीर की आवाज पकड़ते हैं और वो रिजाइन कर देते हैं। अच्छा, अब बात यहाँ पाकिस्तान की ऐसी कि पाकिस्तान के कल्चर का ऐसा नहीं होता। अच्छा, ऐसा नहीं होता तो भाई उसकी जॉब जो है, मिर्जा की जो 3-4 जिम्मेदारियां आपके लपेट के उसको पकड़ा दी है, आप कम से कम उसका तो कोई टाइम पीरियड तो रख लो ना यार, कि 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए। आपने अपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपनी अप्रोच अभी तक बनाई नहीं है कि वो क्रिकेट को किन बुलंदियों में या किन बस्तियों में धकेलना चाहता है पाकिस्तान के क्रिकेट को। आप ये देखें कि अजहर अली को कप्तानी इसलिए दे दी गई कि मिसबा की गुरबुक में थे। अजहर अली को कप्तानी इसलिए रिटेन करनी पड़ी कि वो यूनुस की भी गुरबुक में थे। अच्छा, अजहर अली को इसलिए भी कोई नहीं बोल सका, वकाल नहीं बोल सके कि भाई उनकी जॉब का मसला था, वरना वो तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिलती तो पाकिस्तान आते, वरना नहीं आते वो। यही मुद्दा का मसला है। अब आप ये बताइए, मैनेजमेंट के 4-5 लोग अगर गुड बुक से रखेंगे आपके ऐसे कप्तान को जो नाकामी के रिकॉर्ड को 15-16 महीने रही नहीं है उसके यार, आप लेकर आ रहे अपने डोमेस्टिक के अंदर ऑस्ट्रेलिया कल्चर, वो भाई आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो टीम है उसके अंदर भी तो ऑस्ट्रेलिया कल्चर डालें कि जब वहां कोई ड्रॉप होता है, जब कोई अपनी फॉर्म स्ट्रगल कर रहा होता है, वो डोमेस्टिक हो जाता है। ठीक है, आप ये समझते हैं कि प्लानिंग की जरूरत है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना निजाम ठीक करना होगा। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, और ब्रेक के बाद हमें टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ भी ज्वाइन करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और ब्रेक से कबल बात कर रहे थे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज़ आ रही है इंग्लैंड में, और क्या क्या करना चाहिए, क्या बोल्ड फैसले लेने चाहिए। शाहिद खान साहब, अब ये जो सीरीज़ में शिकस्त हुई है, 10 साल बाद हमने मौका दिया इंग्लैंड को जीतने का, तो अब आप क्या समझते हैं किसको बाहर करना चाहिए टीम से? कप्तानी को नया कप्तान बनाना चाहिए, और अगर किसी को नया कप्तान बनाना चाहिए तो वो कौन होगा? देखिए मोहसिन, बात ये होती है, माशाल्लाह बड़ी ग्रेप है आपके प्रोग्राम में, और बात ये हो रही है सबसे पहले तो आपकी टोटली मैनेजमेंट फेल हो गई है। और हमने प्रोग्राम टेस्ट सीरीज उन्होंने पहले कहा था यासिर शाह अजहर अली की दोनों की आखिरी सीरीज होगी, और यासिर शाह की कारकर्दगी एक सवालिया निशान बनकर सामने आ गई। इस तरह की बॉलिंग की है उन्होंने, मेरे शर्म से कहना पड़ेगा, फवाद आलम टेस्ट मैच में। लेकिन मुश्ताक अहमद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि यासिर शाह बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ तो लॉबी है ना यार मोहसिन मेहदी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमारे मुल्क का बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा कोच का नाम लेना बहुत जरूरी है। नाश्ते से पहले
अगर आप मिसबा का नाम लें, वकार का नाम नहीं लेंगे तो आपसे बात सही तरह नहीं की जाएगी। ये सिस्टम का हिस्सा है मेरे भाई, इस सिस्टम में रहना है तो ये चीज बोलनी है। हकीकत हकायत क्या है आपके सामने 3 टेस्ट मैच में कारकर्दगी सामने नजर आ रही है यासिर शाह की। यासिर शाह तेज तरीन 200 टेस्ट विकेट लिए और मैं समझता हूँ यासिर शाह को अगर आज टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कर ले और मुश्ताक जो पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच बॉलिंग कराने गए थे, इस तरह की बॉलिंग कराते हैं भाई, आपकी बॉलिंग तो फेल हो गई, आपकी मैनेजमेंट तो फेल हो गई, फिर आपको किस बात का मौका दें भाई? आप पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, अवाम के साथ खेल रहे हैं, इस मैनेजमेंट से ये ना हेल्थ मैनेजमेंट इसलिए है इन्होंने बिल्कुल। आप ये समझते हैं कि मैनेजमेंट फेल हो गई इफी भाई? हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वकार यूनिस आए और उन्होंने बात की कि हमारी बॉलिंग ना तजुर्बेकार है और जिसकी वजह से हम मैच आ रहे हैं, इनको मौका देना पड़ेगा, इनको बनाना पड़ेगा। तो अगर ना तजुर्बेकार है तो फिर आपने इतनी टफ सीरीज में, क्योंकि आईसीसी चैंपियनशिप हो रही है, टेस्ट चैंपियनशिप, तो इसमें क्यों फिर मौका दिया? देखिए, अभी भाई ने बताया कि पाकिस्तान और आपके ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी ठीक है आपको? जी अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि अभी साजिद भाई ने आपको बड़ा क्लियर बता दिया है कि यहाँ पॉलिसी नहीं होती, यहाँ पर्ची होती है, यहाँ पौके होते हैं, यहाँ पंटर होते हैं जिनको प्रेस किया जाता है, जिनके खिलाफ कोई बात नहीं की जाती। एक पॉलिसी की ना होने की वजह ही हमारी हार है, क्योंकि हम एक दूसरे को बचाने के लिए कप्तान कोच को बचा रहा था, कोच अपने साथ जो उसके एसोसिएट होते हैं उनको बचाना होता है। यानी कि यार आप ये देखिए कि यार आप इस बात पर पूछें कि अजहर भाई ने सेंचुरी कर दी, आप इस बात पे पूछेंगे यार रिजवान ने 2 मैच डाल दिए। यार इस चीज देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो इस लॉकडाउन के बाद बड़ी तवक्को कर रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से कुछ अच्छी चीज निकल कर आएगी, क्योंकि पॉजिटिविटी तो नजर आएगी यार। वो कुछ भी ना इंटेंट ही नहीं, वो कहते हैं क्रिकेट जो आपका इंटेंट होना चाहिए वो इंटेंट ही नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था एक डिफेंसिव अप्रोच अपने अपने नंबरों को बचाने के लिए, अपने अपने कैरियर को बचाने के लिए हर प्लेयर ने, खासतौर पर बॉलर हो या बैट्समैन हो, उसने परफॉर्म किया है। पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किसी ने नहीं किया। अब आप आ जाए इस बात के ऊपर कि यार कि पाकिस्तान की क्रिकेट में टीम में तब्दीलियां कुछ नहीं होंगी। आपने अभी इन सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाजा लगा लीजिएगा, थोड़ी देर में हर आदमी एक दूसरे के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, सब ये बात करेंगे कि यार हमने यूं किया, छोटी छोटी पॉजिटिव चीजें उठाएंगे और डाल देंगे वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और अल्लाह खैर सल्लाह उसके बाद T20 आ जाएगा, सब उस बाहरों में गुम हो जाएंगे और फिर उसके बाद जिम्बाब्वे की सीरीज आ जाएगी, ये प्लेयर सेंचुरी स्कोर कर देंगे और फिर सबके नाम हो जाएंगे। अब्दुल रऊफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब। रऊफ आपको वेलकम करूंगा शो में। थैंक यू। रऊफ, कैसा देख रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली, टेस्ट क्रिकेट आप फॉलो भी करते रहे क्रिकेट को, तो क्या समझते हैं कि क्या वजह हुई इन जो सीरीज हम हारे हैं और 10 साल बाद हमने मौका दिया इंग्लैंड को? देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी जो पास्ट परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की 1-2-3 साल से वो इतनी अप टू मार्क नहीं है और उसी का जो आगे सिलसिला वो जारी है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था इंग्लैंड में कि पाकिस्तान की इसी तरह की परफॉर्मेंस होगी और जो एक्सपेक्टेशन थी वो पाकिस्तान की टीम उस पर पूरा उतरी है। आप पहला टेस्ट हार गए हैं, दूसरा ऑलमोस्ट बारिश की वजह से बच गए और तीसरे में भी बारिश ने पाकिस्तान को शिकस्त से बचा लिया। तो मेरा ख्याल है कि अब ये ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ठीक होना चाहता है और ना यहाँ पर काम करने वाले लोग कुछ सही काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक अंधेर नगरी चौपट राज है। पिछले साल इन्होंने जो फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर बनाया था उसने बेड़ा गर्क कर दिया क्रिकेट का, और इस दफा जो नए इन्होंने कोचेज की अपॉइंटमेंट की है वो उससे भी बुरा असर होगा आगे आने वाले दिन में। और यही चीजें आगे पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है उसकी परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होती हैं। जब आप ग्रास रूट लेवल पर नीचे या डोमेस्टिक में सही काम नहीं करेंगे तो वही माइंडसेट लेके और उसी तरीके से लोग आगे पाकिस्तान टीम में आएंगे और इसी तरीके से काम करेंगे। अब देखें कि आप इतने बॉलर्स इंग्लैंड लेके गए, 15 बॉलर्स लेके गए हैं वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, और आप तो उनमें से जो एक्सपेक्टेड थे 3 अब्बास, शाहीन अफरीदी या नसीम शाह, और तीनों खेले हैं तीनों टेस्ट मैच, और ये इनमें इतनी काबिलियत नहीं थी बाकी में कि कोई एक दूसरा बॉलर उनको रिप्लेस कर सकता। उसके बाद आपके यासिर शाह की कोई रिप्लेसमेंट नहीं थी। शादाब खान को आपने वहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलने दी, उसको 20 के कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे मालिक में भेज दिया लेकिन खेलने के लिए, और आखिर पर आपने उसको बुला के पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खिला दिया। और पीछे जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज है उसमें भी 3-3, 4-4 साल बाद बुला के आपने टेस्ट मैच बॉलर्स को खिलाए हैं,
तो अगर इस तरह पकड़ करनी है, आप आगे T20 में 40 साल शोएब है, मोहम्मद हफीज है, उनको बुला के आप 20 खिला रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ना तो इनका कोई इशारा है ना पाऊँ, और अगर इसी तरह सिस्टम जारी रहा तो आगे पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा रऊफ, आप भी बॉलर रहे और बड़े ज़बरदस्त बॉलर थे, लेकिन अब वक़ार यूनिस 4 दफ़ा ऐसा हुआ है कि कौमी टीम के साथ जुड़े रहें, लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं कर पाए जिस तरीके से हम समझते हैं, या वो खुद एक अपने दौर में बॉलर हुआ करते थे। देखिए, प्रोडक्शन की अगर आप मोबिलाइज कर रहे हैं, आप उन लोगों को जॉब का बार बार उनकी बारियां लगाई हैं, क्योंकि उनके पास सिफारिश होगी, ज़्यादा जिसके पास तगड़ी सिफारिश होती है वही दोबारा लगता है। वरना कैसे हो सकता है कि किसी इदारे या कंपनी में आप एक बंदे को निकालें, उसको दोबारा लाएं, फिर उसको निकालें, फिर ले आए, फिर तीसरी दफा निकालने ले आए, और फिर चौथी दफा उसको वापस ले आए, और उसके बाद उसका रिजल्ट 0/0। आप श्रीलंका से व्हाइट वॉश हो गया पाकिस्तान के अंदर, ऑस्ट्रेलिया ने आपको तीनों फॉर्मेट में व्हाइट वॉश किया है, आपका वर्ल्ड कप में बुरी तरह आ रहा है, अभी इंग्लैंड में जो स्टेज था वो आपके सामने है। तो ऐसे में बस बारियां लगाई हुई हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, पुराने लेजेंड्स हैं, उनको अच्छा, अभी शाहिद खान साहब मेरे शो में कह रहे थे कि लॉबीज बनी हुई हैं और वही लोग घूम फिर के फिर वापस आ रहे हैं सिस्टम में, तो आप भी ये समझते हैं कि लॉबी बनी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? बिल्कुल एग्जैक्टली, लॉबी के बगैर यहाँ पर काम ही नहीं चलता। आप देखेंगे मेरिट है ही नहीं है, तो कोई एक लड़का मुझे बता दे कोई मेरिट पे आ रहा हो इसमें डोमेस्टिक की टीम्स में, या ये जो अभी कोचिंग का इन्होंने पैनल एक बनाया और कोचिंग की सिलेक्शन की है, वो सर डीमेरिट है, उसमें मुझे बताएं कि इनकी एजुकेशन क्या है। मैं जाता हूँ वहाँ पर टेस्ट लेता हूँ कोचेज का, अगर एक बंदा भी टेस्ट पास कर दे तो आप मैं दोबारा क्रिकेट का नाम भी नहीं लूंगा। और अगर इस तरीके से आपने ओब्लाइज करना, और वो भी आपने नीचे स्ट्रक्चर खत्म करके 6 टीमें ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर लेकर आपने इम्प्लीमेंट करवाया हुआ फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर, और उसमें इस तरह के नायल 3 लोगों को, और जिनकी कोई विजन नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने उनको लाइकिंग डिसलाइकिंग के अपॉइंट करके बेड़ा कर रखी है क्रिकेट का। ग्रास रूट लेवल या नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले ही आपका खत्म है, और आगे जो फर्स्ट क्लास में प्लेयर्स आएंगे बच्चे बेचारे, वो किनसे सीखेंगे, क्योंकि उनका वास्ता ही नायल लोगों से पड़ेगा जो कोचिंग स्टाफ में मौजूद होंगे। तो इस मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में अगर कोच के नाखुन ना लिए और कोई बड़ी चेंज ना आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान की क्रिकेट का सुधार। क्या आप ये समझते हैं आने वाले वक्तों में क्रिकेट का भी वही हाल हो सकता है जैसे इस वक्त हमारे नेशनल गेम हॉकी का है? शाहिद खान साहब, अभी भर्तियां हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, एक बार फिर नए खिलाड़ियों को, साबिक क्रिकेटर्स को ले आया गया हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, तो आप ये समझते हैं कि वहाँ भी लॉबी के तहत ये लोग आएँ? देखिए, बहुत प्यारी इफ्ती भाई ने बात की और टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने बात की। बात को इस तरह बढ़ाएंगे, लॉबी तो पाकिस्तान के सिस्टम में है, लाइकिंग डिसलाइकिंग है, लाइकिंग डिसलाइकिंग मोहसिन में भी खत्म नहीं हो सकती। तो आप समझते हैं जो कोचेज आए ये भी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के तहत आए? हाँ, कुछ कोचेस हैं, 100% सारे कोचेस तो मैं समझता हूँ लाइकिंग डिसलाइकिंग पे नहीं है, बहुत से 190% मेरिट का है। फैसल इकबाल का मैं कह सकता हूँ लॉबी के तहत आया और किसी बड़े अहम बंदे के उसमें है, और अब तमाम स्क्रीन पे मौजूद है। फैसल इकबाल का आना एक बहुत हैरानकुन बात है। बाकी जितने भी कोचेस आए हैं, अगर उनकी बात करूं तो बहुत छोटी वो बड़ी बात हो जाएगी। यूसुफ की बात करना चाहता हूँ, रजाक की बात करना चाहता हूँ, मोहम्मद जाहिद की बात करना चाहता हूँ, मोहम्मद असद मुश्ताक की बात करना चाहता हूँ, बासित अली के साथ आप प्रोग्राम कर रहे थे। ये लोग मैरिट के और क्रिकेट खेले हुए लोग हैं। हाँ, एक बात जरूर अब्दुल रऊफ ने बड़ी लेकिन सकलैन मुश्ताक की आपने बात की, उनको तो भारतीय खिलाड़ियों की पड़ी रहती है, वो हमारे खिलाड़ियों की बात ही नहीं करते। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको तंबी की है और उनकी वजह से तमाम जो कोचेज आए उनके यूट्यूब चैनल्स भी बंद हो गए कि भाई आप धोनी के हवाले से क्यों बात कर रहे हैं, आप अपने क्रिकेटर्स की बात करें, अपने निज़ाम को ठीक करें, अपना यूट्यूब चैनल ना चलाएं। इफ़ी भाई, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये जो कोचेज आए, और फैसल इकबाल की बात की अभी शाहिद खान ने, तो हमने देखा एक रोज़ कबल जावेद मियादाद साहब बहुत बुरा भला कहते हैं इमरान खान को, क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर को, और उसके जब जॉब मिलती है फैसल इकबाल को अगले दिन ही मुआफ़ीनामा आ जाता है जावेद मियादाद की तरफ से, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, साजिद भाई ने बिल्कुल दो टोक बात करी है, ठोक बजा के बोला है उन्होंने, तो बिल्कुल ठीक बोला है कि यार ये जो भर्तियां हुई है इसमें से फैसल इकबाल और भी बहुत सारे लोग हैं जो सियासी भर्तियां एक तरह से आप बोल देंगे, किसी की पर्ची पर आए हुए कुछ कोचेज हैं जो पर्ची के ऊपर आए हैं, या कुछ कोचेज इसलिए ले ले गए जो बीसीबी पे जल्दी संगीत का निशाना बना रहे थे। हाँ, फैसल ने क्रिकेट जो खेली है वो भी इसी तरह खेली है और यकीनन कोचिंग भी वो इसी तरह करेंगे, मगर अब भी शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को मैं ऐसा समझता हूँ कि ठीक है यार, वैसे मिसबाह उल हक भी नाराज हैं फैसल इकबाल की जो तकरीरी हुई है, क्योंकि कुछ दिनों कबल वही फैसल इकबाल साहब अपने यूट्यूब चैनल पे मिसबाह उल हक को क्रिकेट मैनेजमेंट को उड़ा रहे थे। जी,
मैंने आपसे बिल्कुल ठीक कहा, ये सारी लॉट वही है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उड़ा रही थी, क्योंकि कंसिस्टेंटली चांसेस नहीं मिले, इनके इतना अच्छा ताल्लुकात नहीं थे, सियासी और समाजी ताल्लुकात नहीं थे, इसलिए वो अपने क्रिकेट नहीं खेल सके और जल्दी रिटायरमेंट लेनी पड़ी, क्योंकि मौका नहीं मिलता था टीम के अंदर। तो अब उनको मौका मिला कोचेस का, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा फैसला किया कि उन सारे क्रिटिक को उठा के जमा कर लिया, उनको बोला है प्रैक्टिकल करके दिखाओ, जो बाहर बैठ के तो बोलते थे आप जरा, वो हमें भी तो समझाओ कि वो हो सकता है नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान क्रिकेट में ये उल्लू जितना बैठ जाता है, वो उल्लू उड़ाता रहता है बैठ के, और कौम जो है वो इस इंतजार में रहती है या इस तवक्को में रहती है कि यार कोई अच्छा नजर आएगा, मगर कितना अच्छा नजर आया ये आपने देख लिया। सही, ठीक है, आप भी निज़ाम की बात करें। रऊफ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमने देखा उन्हीं लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिस्टम में लेकर आया जो अरसा कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे ही तनकीद कर रहे थे, तो क्या ये इस वजह से लाया गया है कि भाई हम पे तनकीद ना की जाए और सब अच्छा की रट लगाएं? देखिए, जब सिस्टम इस तरह का बना हुआ तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैसे फैसले करेगा। अब पूरे पाकिस्तान का सिस्टम ही इस तरह का, हमें इमरान खान से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि वो चेंज लाएंगे और जो मेरिट है उसका बोलबाला होगा और बड़े मेरिट पे फैसले होंगे, चेंज आएगी। मगर उसे कहना पड़ता है कि अभी तक कुछ भी इस तरीके से नहीं हुआ जिस चीज का दावा किया गया था। और आगे फ्यूचर में जो पाकिस्तान के हालात बेहतर हों और कुछ लोग लेके आए, मगर उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि कोई भी अगर आप बात करते हैं जिस तरह के स्वास्थ्य बत्तियाँ ये वो ज़्यादा काफ़ी डिपार्टमेंट्स बंद हैं और क्रिकेट भी नहीं हो रही, और जो ओवरऑल बाकी मालिक है जिस तरह इंग्लैंड श्रीलंका में पाकिस्तान के प्लेयर्स का दाखिला बंद है और वहाँ भी कोरोना की वजह से भी क्रिकेट नहीं हो रही। तो क्रिकेटर बेरोजगार तो है और उनको जॉब वगैरह चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी तादाद ने अप्लाई किया होगा जॉब वगैरह के लिए, और उनमें से बाद लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चॉइस किया। मगर आज जो जेन्युइन लोग हैं वो कभी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं एप्लीकेशन आज देकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब लेता हूँ तो मैं भी उसकी बराबर का जिम्मेदार बन जाऊंगा उन प्लेयर के जिम्मेवारी मुस्तकबिल के तबाह करने में जो ये लोग कर चुके हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद प्लेयर की बेरोजगार है जिनको किसी लेवल पर कोई अपॉर्चुनिटी मुहैया नहीं हो रही, उनका मीशत तबाह हो चुकी है, उनके जो घर बार है वो खत्म हो चुके हैं, और ये जो डिपार्टमेंट क्रिकेट इन्होंने बंद किया उसको बिल्कुल ही बेरोजगारी और की इंतहा कर दी है। और हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि किसी भी जगह पर वो अपने जो स्पोर्ट्समैन है वो कमाई कर सकें या अपने आप को है अपनी फैमिली को वो फीड कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि जो जेन्युइन लोग हैं वो कभी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे और एप्लीकेशन भी नहीं देंगे, उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होता, जब तक आप डिपार्टमेंट क्रिकेट को दोबारा बहाल नहीं करते, जब तक आप मुकम्मल रीजनल क्रिकेट को दोबारा नहीं बहाल करते, जब तक आप ग्रास रूट लेवल पर नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट का काम नहीं करते। क्योंकि एक लिमिटेड तादाद को इन्होंने रोजगार दिया, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हो या पाकिस्तान टीम में खेल रहे हो या कोचिंग स्टाफ में हो, वो बिल्कुल एक मुख्तसर नंबर की तादाद है जो कि बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हमारे हालात के। तो हालात उसी वक्त बेहतर होंगे जब बहुत जो पूरी कम्युनिटी है क्रिकेट कम्युनिटी वो खुशहाल होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की माशी हालत बेहतर होगी, बच्चों को खाने को कुछ मिलेगा तो आगे आके ग्राउंड पर पार करेंगे या क्रिकेट खेलेंगे। जब आपने उनका रोजगार ही खत्म कर दिया तो फिर उन बेचारों का क्या फ्यूचर हो सकता है। बिल्कुल, आप ये समझते हैं कि जो भी लॉयल होगा पाकिस्तान क्रिकेट से, पाकिस्तान की जो हालात हैं उनसे, वो क्रिकेट बोर्ड में दरख्वास्तें जमा नहीं कराएगा। शाहिद खान साहब, कुछ दिनों कबल जावेद मियादाद साहब ने ये भी कहा कि बाहर से लोगों को लाया जा रहा है और जॉबें दी जा रही हैं, और अभी भी हमने देखा कि मोहम्मद जाहिद को जॉब दी गई हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। तो फिर आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि सही किया ये सिस्टम? क्योंकि जब आप तनकीद करते हैं वसीम खान पे, एहसान मानी पे, तो जावेद मियादाद साहब ये कहते हैं कि अगर वो आके यहाँ से चोरी करके चले जाएंगे तो कौन पकड़ेगा? फिर आप खुद बाहर से प्लेयर्स आ रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि जावेद मियादाद ने जो माफ़ी मांगी उनकी क्या वजह हो सकती है? मोहसिन मेहदी साहब, बहुत इम्पोर्टेंट मौजू है, थोड़ा सा टाइम लूंगा। जैसे इफ्फी भाई बात कर रहे हैं, रऊफ बात कर रहे हैं, बात ये हो रही है आपके जो सिस्टम है उसमें हम बात कर रहे हैं। मोहम्मद जाहिद, आपकी बात की आपने, अतीक की बात की। देखिए, मोहम्मद जाहिद वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर है, ये हमारे मुल्क की खुशकिस्मती है। नदीम खान के आने से, नदीम खान ने हेलो, आवाज आ रही है मोहसिन? जी जी आ रही है। नदीम खान के आने से आपने देखा शक्ल मुश्ताक साहब आए,
मोहम्मद जाहिद आए, यूसुफ साहब आए, और ये 100% ये मेरिट के लोग हैं। आपको जिस तरह मैंने निशानदेही की, आप फैसल इकबाल की बात करें, अब्दुल रऊफ साहब जो बात कर रहे हैं, जावेद मियाँदाद देखें, जावेद मियाँदाद का अपना मौक़िफ़ है। जावेद मियाँदाद साहब ने जो बात की, वसीम खान साहब की बात की, एहसान मानी की बात की, ये ठीक है, वो बिल्कुल लॉजिक बात कर रहे हैं और 100% उन्होंने इस मुल्क के लिए जो क्रिकेट खेली है वो बहुत बड़ी क्रिकेट खेली है। मगर वो बात कर रहे हैं, रऊफ ने बात की कि हम बात कर रहे हैं, और ये पैनल ने जो बात की डिपार्टमेंट, जब डिपार्टमेंट बंद कर देंगे और ये तमाम सूरत हाल ये आएगी, और क्रिकेट जो है, क्रिकेट को इन्होंने ताला लगा दिया है। वसीम खान को क्या पता डिपार्टमेंट की क्रिकेट को बात करना चाह रहा था। इकबाल कासिम ने बयान दिया, आप मुझे बताइए, इकबाल कासिम इस सिस्टम का हिस्सा है, डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेशनल बैंक का हेड है, उससे पीआईए, हबीब बैंक, नेशनल बैंक, तमाम बड़े क्रिकेट कमेटी के हेड हैं वो, बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बिल्कुल देखिए मेरी बात सुने, बात ये हो रही है मोहसिन, डिपार्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे देता था, पैसे थोड़ी लेता था। सिर्फ अफसोस से कहना पड़ता है, वजीर आजम इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है, डिपार्टमेंट की क्रिकेट को बहाल करें। 1000 से ज्यादा लड़के बेरोजगार होकर रो रहे हैं, रोडों पे आ गए, मुश्किलात से मुश्किलात बढ़ते जा रही है। हमारा मौका सिर्फ ये है, आप डिपार्टमेंट की क्रिकेट बहाल करें, और जो पीसीबी में जो काम हो रहा है वो इस कायल का नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपकी कोचिंग स्टाफ आपके सामने है, पिछले 1 साल से दोनों साथ हैं, आपकी टीम की कारकर्दगी एक सवाली निशान ऊपर के सामने आ गई है। तो ये चीज आप देख लें। बिल्कुल, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो कोचेज हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे जिस तरीके से उनको करना चाहिए, और हमने देखा कि अभी नए आने वाले भी अपने यूट्यूब चला रहे हैं, लड़के नहीं चला रहे, या जो काम है वो नहीं कर रहे। सकलैन मुश्ताक के हवाले से बात कर रहा हूँ। फिर भाई आप क्या कहेंगे धोनी के हवाले से? उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बीसीसीआई से शिकवा किया, और फिर आज हमने देखा, और तर्जुमान क्रिकेट बोर्ड से जब मेरी बात हुई सुबह, तो उन्होंने ये बात मुझे बताई कि हमने उनको तंबी की है, उनसे कहा है कि आप अपने काम पर फोकस करें। तो ये कौन से कोचेज हैं जो दूसरे पड़ोसी मुल्क में बातें कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क के लिए, और अपने मुल्क के हवाले से कुछ नहीं सोच रहे? देखिए यार मोहसिन, मैं इस बात को बुरा नहीं समझता। अगर सकलैन भाई ने इस तरह की बात की है धोनी के लिए अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उनका राइट है, वो उनका ओपिनियन है, वो दे सकते हैं। धोनी कोई मतलब ऐसा प्लेयर नहीं था जिसके बारे में कोई ना बोले, उसको पूरी दुनिया जानती थी। पाकिस्तान में भी बच्चा बुढ़ा बड़ा सब जानते हैं धोनी, मतलब इतने इस कैलिबर का प्लेयर था। और अगर सकलैन ने अपने यूट्यूब पर उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये ओछा है सामने उठाना चाहिए था। अभी आपने थोड़ी देर पहले तारिक भाई से बात करी थी कि ये मोहम्मद वसीम और एहसान मानी ये मुल्क से बाहर हैं। देखिए, जब आधे का आवा ही बिगड़ा हो, ठीक है, ये तो वो लोग हैं जो बोल कर आए थे कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, हमने अपना पासपोर्ट भी चेंज कर लिया, हमने सब कर लिया। तो 2 महीने का जॉय दिया इस फैक्ट्री में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कैसे मुमकिन है यार? मतलब आप ये देखेंगे, वहाँ पे चेयरमैन भी है, वहाँ पे सीईओ भी है, और वहाँ पे आपकी टीम भी है, आपकी टीम मैनेजमेंट भी। आप देख लें क्या हाल के वहाँ पे इंग्लैंड में इनके साथ हुआ। मतलब अब आप ये देख लीजिए कि यार पाकिस्तान में जो डिपार्टमेंट के क्रिकेटर्स से खासतौर पर रऊफ ने इसकी तरफ निशानदेही करी थी, कोई रक्षा चला रहा है, कोई लुंडे कपड़े भेज रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई सेल्समैन लगा हुआ है, कोई खाने सप्लाई कर रहा है। ठीक है फिर भाई, आपका पॉइंट आया। शाहिद भाई ने भी इस हवाले से बात की, आपने भी ये बात की, और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अब्दुल रऊफ साहब का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें जी स्पोर्ट्स में दिया। साजिद खान और इफ़ी भाई हमारे साथ ही रहेंगे। वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हमने देखा कि अजहर अली तो अपने इम्तिहान में फेल हुए, लेकिन अब आगे बाबर आजम का इम्तिहान है, T20 सीरीज़ है, उसका हवाले से जानेंगे इफ़ी भाई से और साजिद खान से कि उसमें क्या करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितनी मजबूत है बनिस्बत इंग्लैंड की क्रिकेट टीम से। कहीं मत जाइए, कीप वॉचिंग जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुशामदीद। बात करेंगे अब कुछ T20 सीरीज़ के हवाले से। 28 से पहला T20 सीरीज़ का पहला मैच खेला जाएगा और बाबर आजम का इम्तिहान होगा। किस तरीके से वो उनका टेम्परामेंट देखा जाएगा, किस तरीके से वो कप्तानी करते हैं इंग्लैंड में, ये भी देखने से कासिर होगा। तो साहिद खान साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि क्या करना चाहिए। टेस्ट सीरीज़ तो हम हार गए, लेकिन T20 सीरीज़ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, किन प्लेयर्स को मौका देना चाहिए? देखिए मोहसिन, मैं भी आपकी बड़ी गहरी से बड़ा अच्छा आप प्रोग्राम कर रहे हैं। आपने जैसे बाबर आजम का इम्तिहान की बात की, बाबर आजम का इम्तिहान जब होता है, बाबर आजम ग्रास से कप्तानी करते हुए आते हैं, तो उनको प्लेट पर रख के कप्तानी दी गई है। किसी फ्रेंचाइज में अपनी कप्तानी नहीं करते। पाकिस्तान का उनको कप्तान बना दिया ODI का, 2020 का। पावर प्ले का 120 बॉल का खेल है। पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम के लिए। 6 ओवर बॉलिंग एंड बैटिंग,
और मैं समझता हूँ अगर बाबर आजम ऊपर आते हैं तो उनको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर फ्रंट ऑफ लीडिंग हम बार बार कहते हैं, कप्तान वही अच्छा होता है जो फ्रंट से लीड करे और फ्रंट से लेके चले। तो बाबर के ये पास तो अच्छी है, बॉल उनके बैट पे आ रही है, वर्ल्ड के बेहतरीन बैट्समैन है और बाबर को पावर प्ले का इस्तेमाल बैटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा जो 6 ओवर का होता है। तो मैं समझता हूँ बाबर लेकिन अभी टेस्ट सीरीज का प्रेशर होगा बाबर आजम के ऊपर, जिस तरह कहा ही जा रहा था कि 1 से 2 सेंचुरी अगर बाबर आजम कर लेते हैं सीरीज में, इस टेस्ट सीरीज में, तो बहुत ऊपर जाएंगे। उन्होंने सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाए, प्रेशर तो होगा। नहीं मोहसिन, बहुत ऊपर तो अब नहीं जा रहे, बहुत नीचे जा रहा है, उनका ग्राफ अब नीचे जा रहा है। जिस तरह हमने तवक्को रखी थी बाबर बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर जाएंगे, वो करेंगे, मगर उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई और उससे ज्यादा कारकर्दगी अब उनको प्रेशर में कप्तानी करने को मिली है 2020 की। आपके पास वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर बैट्समैन मौजूद है जिसने पाकिस्तान की वनडे की टीम और 2020 की टीम जो वर्ल्ड रैंकिंग में लेके गया और वो पाकिस्तान की रिजर्व में है। तो मैं ये समझता हूँ सरफराज अहमद अगर यहाँ उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप समझते हैं कि बाबर आजम की कारकर्दगी नीचे आती जा रही है? इफी भाई, बहुत हमने विराट कोहली के हवाले से बात की, विराट कोहली और बाबर आजम को मेल जुलाया और साबिक क्रिकेटर्स इस बारे में काफी बात कर रहे हैं कि अब असल इम्तिहान है बाबर आजम की कप्तानी का, कि वो प्रेशर में आके इंग्लैंड में किस तरह से कप्तानी करते हैं और सीरीज जीतते हैं। देखिए यार, ज्यादा क्रिकेट खेली और समझी जाती है, वहाँ के शायकीन बड़े मासूम होते हैं और वो अपने किसी भी बैट्समैन को जो उनके लिए बड़ा अच्छा बैट्समैन समझा जाता है। बाबर आजम पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में माना जाता है, मगर अब बाबर, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, बाबर को जब से कप्तान बनाया T20 का, उस पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया, एक्स्ट्रा परेशानी उसके साथ जुड़ी आ रही है। वो तवक्को ये कर रहा था कि शायद इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के अंदर से अगर वो अपनी स्ट्रगल कंप्लीट कर लेता है तो रन निकाला जाए। जैसा भी साजिद भाई ने कहा कि वो अब नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब वो जो स्ट्रगल कर रहा था वो अभी तक स्ट्रगल ही कर रहा है। मतलब आप ये देखें, आप साथ ही साथ T20 सीरीज आ गई है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है बाबर के लिए इस वक्त बल्ला उठा के खेलना। मतलब वो अभी बहुत ही कोई डिफेंसिव होकर खेलने की कोशिश कर रहा है। देखना ये T20 में वो अपने साथ बाकी 10 प्लेयर कौन से उतारेगा। साथ साथ दूसरी बात ये कि यार, सरफराज जब आपके ड्रेसिंग रूम में बैठा होता है ना, और ये वही बाबर है, वही अजहर है और बाकी वही खिलाड़ी हैं जो सरफराज का एक क्राइम अभी पिछले साल तक देख चुके हैं यार। मतलब पाकिस्तान का एक कामयाब तरीन कप्तान T20 और वनडे का, आपने उसको उन दोनों फॉर्मेट से भी हटाया, घर बिठाया, और टेस्ट से भी हटा के घर बिठा दिया। वो ड्रेसिंग रूम का हिस्सा है, पता नहीं वो क्या। लेकिन इफी भाई, अभी भी जरा ये बता दें कि सरफराज अहमद T20 सीरीज में भी ड्रेसिंग रूम में बैठेंगे और मोहम्मद रिजवान ग्राउंड में उतरेंगे। साहिद खान साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए मोहसिन, आपका हक है, आप बड़े अच्छे होस्ट हैं, आपका सवाल में बहुत लॉजिक है। मुझे जब इफ्फी भाई ने बात की, ग्राउंड रियलिटी ये है, पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान है, वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर बैट्समैन है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती के जब सिफारती कोचिंग स्टाफ होगा नाहल लोगों में, तो आपकी बात में 100% 200% वजन है। और यहाँ पर सारा मैनेजमेंट का कसूर है। मैनेजमेंट जिसको चाहे खिलाए, जिसको चाहे ना खिलाए। हमारा काम है इस बेहतरीन शो और बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो मिला है उस पर हम बात कर रहे हैं, और क्यों ना पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को देखा जाता है, समझा जाता है। क्यों क्रिकेट में बात हो रही है और लॉजिक पे बात हो रही है, आपको सच का मैरिज का कत्ल हो रहा है। सही, आप ये समझते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो इसके बरक्स है, अगर सरफराज अहमद को मौका दिया जाए तो वो अच्छा खेल पेश कर सकते हैं। फिर भाई, आप क्या समझते हैं कि मोहम्मद रिजवान, आप समझते हैं कि खेलना चाहिए या फिर सरफराज अहमद को मौका देना चाहिए T20 क्रिकेट में? देखिए, अभी रिजवान की फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, उसने टेस्ट में रन निकाला है, किसी और से नहीं निकले, उससे रन निकाला है, उससे परफॉर्म किया। अभी जब उसकी फॉर्म लगी हुई है तो आप उसको T20 में मौका दें, मगर ये ना हो कि 2 T20 अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के हाथ से निकलते हैं तो तीसरा सरफराज के हाथ से थमा देंगे, भाई तू विकेट कीपर बन जा और तू निकाल के जाने मैच। तो ये जरा मुश्किल नजर आ रहा है। और एक ऐसा कप्तान बाबर आजम जो आपका प्राइम बैट्समैन है यार, उस पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने डाल दी बनाकर, क्या उसको नहीं पता कि सरफराज के टेस्ट सीरीज तो हमारे, आप क्या समझते हैं इसका कुर्बानी का बकरा कौन बनेगा? क्योंकि मैनेजमेंट तो चाहेगी कि उनकी जॉब्स बचें। देखिए यार, अगर मिसबा के साथ कुछ ना हुआ तो वो अपने बाकी को भी बचा लेगा। ये हमेशा से ऐसे ही होता है, और ये कोई पहली टेस्ट सीरीज पाकिस्तान नहीं आ रहा इस तरह से। ऐसी कई सीरीज है जो पाकिस्तान इस तरह से हार चुका है। अब पुरानी मिसालें देकर इस वाली मैनेजमेंट को और प्लेयर्स को बचा लिया जाएगा, और यही होता है पाकिस्तान क्रिकेट में। अब T20 में शायद 1-2 फतह पाकिस्तान के हाथ लग जाए तो शायद उस तफरी के अंदर, उस मजे के अंदर, उस चीजों के अंदर। साहिद खान साहब, आप क्या समझते हैं कि आपके पास इत्तलात हैं, कोई नया चीफ सिलेक्टर आ रहा है? हाँ, मेरे पास 101% मोइन खान और एमजी आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। बड़े मोइन खान आ रहे हैं?
मोइन खान और इंजी आएंगे और आपको यकीनी तौर पर नजर आना चाहिए, उनको आना भी चाहिए, उनकी एबिलिटी की। मगर मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट है, आप इंजी को चीफ सिलेक्टर ना है, हेड कोच ले आए, यहाँ से मिसबाह हक को हटा दें। अब मिसबाह हक को हटा दें तो इंजी जो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और जो पाकिस्तान के उसने शोहरत कमाई है। देखिए शाहिद खान, आप ये समझते हैं कि एक जो नया चीफ सिलेक्टर है उसको आप आते हुए देख रहे हैं? मैं जाते आते आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि अजहर अली के फ्यूचर को आप कैसा देख रहे हैं? अब टाइम मेरे पास कम है। देखिए बहुत बड़ी बात है, मगर एज ए कप्तान और सवाल निशान छोड़ गए हैं। आने वाली सीरीज में अजहर अली एज ए कप्तान नहीं, एज ए रिस्पेक्ट के तौर पर बहुत बड़े इंसान है, बहुत शरीफ इंसान है, मगर ग्राउंड में बहुत मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई उन्होंने एज ए कप्तान। देखिए आप समझते हैं बहुत मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई अजहर अली ने। फिर भाई लारा की तारीफ के बाद आप समझते हैं कि अजहर अली का फ्यूचर क्या होगा? ब्राइट होगा या फिर उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट एक और मौका देगी? देखिए यार, लारे ले गया, मेरे ख्याल में एक ही दिन का मैच देखो और शायद अजहर अली की बैटिंग देखने के बाद उसने टीवी बंद कर दिया। उसको ये नहीं पता होगा कि पिछले 2 टेस्टों में क्या हुआ। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इफ़ी भाई, आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद खान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। उम्मीद करते हैं हमारे नाजरीन को भी आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।